नमस्कार। अच्छा, कभी ये सोचा है कि कुछ लोगों की फिजिक इतनी अच्छी, इतनी हेल्दी कैसे होती है? असल में इसका राज ना अक्सर उनके खाने पीने के डिसिप्लिन में छिपा होता है। तो आज हम इसी डिसिप्लिन्ड अप्रोच के एक ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे, जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ ले जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाकई में सोचने पर मजबूर कर देती है ना। मतलब ये हमें सीधे उस सच पर ले आती है जिस पर आज की हमारी पूरी बात टिकी हुई है कि हमारा शरीर हमारी आदतों का ही तो एक आईना है। हम जो भी खाते पीते हैं, जैसा भी खाते पीते हैं, वो सब हमारे शरीर पर साफ साफ झलकता है। तो फिर आहार का ये शारीरिक प्रतिबिंब, चलिए इस आइडिया को ना प्रैक्टिस में लाते हैं। इस पूरी चर्चा में हम एक बिल्कुल साफ, एक स्ट्रक्चर्ड प्लान देखेंगे जो डिसिप्लिन्ड ईटिंग के रास्ते पर ले जाएगा। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है। देखिए, आज हमारी बॉडी जैसी भी है ना, वो लंबे समय से लगातार खाए गए खाने का ही नतीजा है। मतलब हमारी फिजिकल स्ट्रक्चर कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये तो उन हजारों छोटे छोटे चॉइसेस का रिजल्ट है जो हम हर दिन, हर हफ्ते और सालों तक करते आए हैं। ये एक तरह से हमारे खाने पीने से जुड़े फैसलों की कहानी है जो हमारे शरीर पर लिखी हुई है। तो अब सवाल उठता है कि इस बदलाव की शुरुआत आखिर करें कहाँ से? देखिए, दैनिक भोजन घड़ी यानी टाइमिंग इज एवरीथिंग। क्या कभी ये सोचा है कि क्या खा रहे हैं, इसके साथ साथ कब खा रहे हैं, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो सकता है? हमारे प्लान का पहला हिस्सा इसी बात पर जोर देता है। तो ये है एक आइडियल डेली स्केड्यूल। ये हमारे शरीर की जो नेचुरल रिदम है ना, उसके साथ परफेक्टली सिंक करता है। देखिए, सुबह 7:30 बजे ब्रेकफास्ट, फिर 11:15 के आसपास एक मिड मॉर्निंग स्नैक, फिर 1 बजे लंच, 5:30 बजे शाम का नाश्ता और रात का खाना 8 बजे। देखा जाए तो हर कुछ घंटों में शरीर को थोड़ी थोड़ी एनर्जी दी जा रही है। और रात का खाना 8 बजे तक खत्म कर लेने का जो टारगेट है, वो डाइजेशन को आराम देने में बहुत मदद करता है। तो ठीक है, टाइम तो सेट हो गया। अब बात करते हैं आदर्श थाली और हाइड्रेशन की। मतलब हमारी प्लेट की कॉम्पोजिशन कैसी हो और पानी कैसे पिया जाए, क्योंकि सिर्फ सही टाइम पर खाना ही तो काफी नहीं है ना। सही चीजें खाना और सही तरीके से पानी पीना भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। ये नंबर जरा ध्यान से देखिए। 250 ml। सुनने में शायद ये बहुत कम लगे, है ना? लेकिन यही वो चाबी है जो दिन भर सही तरीके से हाइड्रेटेड रहने का राज खोलेगी। अब ये कैसे काम करता है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये हैं हाइड्रेशन के वो 4 जरूरी नियम। 250 ml पानी पीने के ये 4 खास मोमेंट्स हैं। पहला, हर मेन मील से 1 घंटा पहले। दूसरा, मील के 15 मिनट बाद। तीसरा, सुबह उठते ही। और चौथा, सोने से 45 मिनट पहले। ये सिंपल सा रूल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो एक बैलेंस्ड प्लेट आखिर दिखती कैसी है? ये चार्ट इसका एक बेहतरीन ब्लूप्रिंट देता है। देखिए, प्लेट का 40% हिस्सा फलों और सब्जियों से भरा होना चाहिए। 25% प्रोटीन, 25% कार्बोहाइड्रेट और सिर्फ 10%, वो भी हेल्दी फैट। यही वो बैलेंस है जो सही एनर्जी और न्यूट्रिशन की चाबी है। अब आते हैं स्मार्ट स्नैकिंग पर। यहाँ अक्सर गलतियां हो जाती हैं। सुबह और शाम के स्नैक्स के लिए ना, कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है। उसकी जगह सलाद, ताज़े फल या फिर नट्स जैसे हेल्दी ऑप्शंस चुनें। इससे होगा ये कि मेन मील के दौरान ओवर ईटिंग से बचने में मदद मिलेगी। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि क्या और कब खाना है। लेकिन अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिनसे सख्ती से बचना है, मतलब नॉन नेगोशिएबल्स। चलिए अब उन चीज़ों पर नज़र डालते हैं जिन्हें एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। लिस्ट बहुत सीधी सादी है और शायद कोई सरप्राइज भी नहीं है इसमें। फ्राइड फूड, रेड मीट और शुगरी फूड्स एंड ड्रिंक्स, बस ये 3 ग्रुप्स हैं। अगर इन्हें डाइट से पूरी तरह हटाया जा सके तो हेल्थ पर इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। ये एक बहुत ही सिंपल बायोलॉजिकल फैक्ट है। जब भी हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो हमारी बॉडी उस एक्स्ट्रा एनर्जी को फ्यूचर यूज़ के लिए फैट के रूप में स्टोर कर लेती है। बस इसीलिए सही खाना चुनने के साथ साथ सही क्वांटिटी में खाना भी इतना ज़रूरी है। लेकिन लाइफ है, कभी कभी ज़्यादा खा भी लिया जाता है, ऐसा होता है, हम सबके साथ होता है। तो सवाल ये है कि उस दिन का इमीडिएट सोल्यूशन क्या है? क्या कोई क्विक फिक्स है?
और इसका सोल्यूशन ना बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल है। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपनी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। उन एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न करने के लिए थोड़ी लंबी वॉक पे निकल जाइए। कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और यहीं से हम एक बहुत ही ज़रूरी माइंडसेट की तरफ बढ़ते हैं, स्थायी परिवर्तन के लिए धैर्य, मतलब एक लॉन्ग टर्म विजन। ये सब ना 1 या 2 दिन की बात नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म अप्रोच अपनाने के बारे में है। हमेशा याद रखिए, सच्चा बदलाव एक मैराथन होता है, कोई 100 मीटर स्प्रिंट नहीं। देखिए, ये 2 रास्ते हैं बदलाव के, और इनके बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक है शॉर्ट टर्म अप्रोच, जो बस तेजी से रिजल्ट पाने पर फोकस करता है, और ये अक्सर हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो सकता है। और दूसरा रास्ता है लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन का, जो कंसिस्टेंट हैबिट्स बनाने पर जोर देता है, और यही वो रास्ता है जो एक वेल फॉर्म्ड हेल्दी बॉडी की तरफ ले जाता है। तो बॉटम लाइन क्या है? यही कि इस डिसिप्लिन का जो इनाम है वो शायद फौरन न दिखे, लेकिन ये मिलेगा जरूर। एक सुगठित और स्वस्थ शरीर समय के साथ इस लगन और धैर्य का जीता जागता सबूत होगा। तो आखिर में ये एक सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। आखिर गोल क्या है? शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स या लॉन्ग टर्म वेलनेस? बस इसी सवाल का जवाब हेल्थ की पूरी जर्नी की दिशा तय करेगा।